तुम्हें सिर पे चोट कैसे लगी? बस छोटा सा एक्सीडेंट है, मैं ठीक हूँ। दर्द है क्या? मुझे देखने दो। ठीक हूँ। तुमने खाना खा लिया ना? हाँ। तुम्हारे लिए फल लेकर आता हूँ। क्या तुम्हें मुझसे कुछ नहीं पूछना? किस बारे में? मैं ताओ जुनही से मिली थी। उसने मुझे सब बताया। उसने कहा तुम्हें मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं थी, जरा भी परवाह नहीं थी तुम्हें। इसमें चिंता की क्या बात है? एक केस के लिए तुम खुद को बेच तो नहीं दोगी ना? तुम्हारे अपने उसूल हैं। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे पैसे चाहिए और कुछ नहीं? तुम्हें कुछ नहीं पता। जानते हो वोंग जेसन ने मुझे क्या ऑफर किया था? यही कि तुम्हें पूरी दुनिया घुमाना और शॉपिंग करवाना। उसने कहा था कि वो मुझे इन्वेस्टमेंट करना सिखाएगा और अपने फाइनेंशियल सर्कल में इंट्रोड्यूस करवाएगा, और मेरे हाँ कहते ही मुझे इन्वेस्टमेंट कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे। कितनी अच्छी डील थी। क्या तुम हाँ नहीं कहोगी? क्यों कहूँ? क्योंकि तुम एक अच्छी वकील हो। क्या तुम्हें सच में मेरी कोई फिक्र नहीं थी? तुम बिल्कुल नहीं घबराए? तुमने मुझे रोका भी नहीं? ये जो तुम्हारी फील्ड है ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ना बाकियों से कम कॉम्प्लिकेटेड। वैसे अगर तुम इन्वेस्टर होती तो क्या तुम किसी औरत के लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट छोड़ देती, या यूं कहूं तो किसी औरत के लिए एक बेकार प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती? वैंग जिएसन की कोशिश दरअसल मुझे निशाना बनाना था, जो कि तुम समझ ही गई होगी। अगर मैं लालच में अंधी हो गई होती तो? तुम एक स्ट्रॉन्ग वुमेन हो। अगर तुमने ये सब कुछ एक मर्द के सहारे हासिल किया होता तो ये तुम्हारे प्रिंसिपल के खिलाफ होता है ना? अगर तुम सच में ऐसी होती तो मेरे साथ नहीं होती। मैं कोई स्ट्रॉन्ग वुमेन नहीं हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगा कि तुम्हें मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई। तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं। थोड़ी तो हुई होगी ना? तुमने जरूर फिक्र की होगी मेरी। हाँ, मैं कितना डर गई थी। असल में मुझे फिक्र हुई थी और बेचैनी भी, पर तुम पर यकीन भी करना चाहता था कि तुम कोई रास्ता निकाल लोगी और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल सही। मैं एक स्ट्रॉन्ग और आजाद लड़की हूँ जो कभी हार नहीं मानती। गुड नाइट। क्या है? गिफ्ट है आपके लिए। बॉस ने मुझे तुम्हारे लिए ये सब करने के लिए कहा आज सुबह, और पता है ये सिर्फ पार्टनर्स को ही फायदे मिलते हैं। ये मेरे लिए है? हाँ बिल्कुल। कार हमारे अंडरग्राउंड पार्किंग में खड़ी है। और ये भी। ये क्या है? ये मैडम टांग और मिस्टर जिन के टोकन ऑफ अप्रिशिएशन है। ये मैं नहीं ले सकती। रुको रुको, चल क्या रहा है? हाँ, साफ साफ बताओ ये सब क्या हो रहा है? नहीं, ये आप डिजर्व करती हैं। ये मैडम टांग की तरफ से तुम्हारे पति के लिए कॉम्पेंसेशन है। रख लीजिए। मेरे पति? ये गाड़ी आपकी है? हाँ मेरी है, लेकिन मैं चलाता नहीं हूँ। गाड़ी तुम्हारी है लेकिन तुम चलाते नहीं हो? हाँ हाँ हाँ, ये लड़का इसने चलाई थी। अब ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर कोई जरूरी काम से बाहर गया था। तुम्हारी ड्राइविंग लाइसेंस में पहले से 9 पेनल्टी पॉइंट्स है। अगर तुम ड्राइवर नहीं हो तो ड्राइवर को बुलाओ, वरना ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा। जब्त? जल्दी से कांटेक्ट करो। करता हूँ। मैं उसे मारना चाहता था पर पता नहीं कहाँ है वो। क्या तुम्हें पहले अस्पताल नहीं जाना? आपको पता है कि किंशी कहाँ पर है? कुछ भी करिए पर उसे वापस लेकर आइए। वैंग जिएसन ने अपनी रिपोर्ट में जो भी लिखा है वो सब गलत है। तुम्हें ये कैसे? तुम्हें इतना कैसे यकीन है? क्यों जियानशांग की बेटी ने मुझे ये दिया। वैंग जिएसन ने 4 साल पहले इनसाइडर ट्रेनिंग की थी
ये ओनली 21 से उसे बेनिफिट मिलने का सबूत और सारी फाइलों का प्रोसेस इसी में है कि कैसे वैंग जेसन ने क्यू को ब्लैकमेल कर हाइबो बायोलॉजी खरीदी। मैं चाहता हूँ कि आप ये सबूत हु पिंग को दें। अगर तुम्हारे पास ये जानकारी है तो तुमने ऐसे पुलिस को क्यों नहीं दिया? मुझे इस आदमी की हार या जीत में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि इसमें किंशी फंसी है और मेरे पास समय नहीं था। उसे कैसे भी करके वापस लाइए, क्योंकि अगर किंशी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगा और ये मेरा वादा है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम हंगजाओ गए थे? और तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तुम एक्सीडेंट में फंस गए थे और मैडम टैंग और मिस्टर जिन से मिलने गए थे? तो आखिर और मैं क्या करता? मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। कोई बात नहीं, तुम सही थे। मैं वो लड़की हूँ जो कभी हारी नहीं। पर क्या तुम जानते हो कि मैं क्यों कभी नहीं हारी? क्यों नहीं हारी? क्योंकि तुम मेरे पास हो। तुम हो तो मैं कभी नहीं हार सकती। किससे मिलने जा रही हो? तुम्हें ये जानने की क्या जरूरत है? मुझे फंडिंग कंपनी ने एक टास्क दिया है और उसके लिए जो प्लान बनाया है उसमें तुम्हारी याओ याओ बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। उसको इससे क्या लेना देना है? फिक्र मत करो, मैं तुमसे कोई पूछताछ करने नहीं आई हूँ। तो क्या हुआ अगर तुमने उसे डेट किया था? वो इतनी भी अच्छी लड़की नहीं है और सुंदर लड़कियों को तो सभी पसंद करते हैं। तुम्हें ये कैसे पता और कहां से पता चला? उससे क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी तुम्हारे पेट में कुछ पचता थोड़ी है। देखो, बात यह है कि तुम्हें ये उससे पता चलना चाहिए था जो इसमें शामिल था, नहीं तो तुम्हारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो महज अटकलें हैं और अटकलों की वजह से हमारे फैसले गलत होते हैं। ठीक है, तो मैं सीधा उसी से पूछती हूँ जो इसमें शामिल था। तुम्हारा उसके साथ अफेयर था? बचपन में मैं और याओ याओ एक दूसरे के पड़ोस में ही रहते थे और हम लोग एक साथ एक कॉलेज में ही पढ़ते थे और हमारा ब्रेकअप मेरी वजह से ही हुआ था। मैं बहुत इमेच्योर था। ब्रेकअप के बाद हम दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे, पर कुछ ही दिनों पहले हमारी मुलाकात अचानक से कोर्ट में हो गई। तो तुमने झूठ क्यों बोला था कि तुम लोग सिर्फ चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो? क्योंकि वो सब पुरानी बातें हैं और जो चीजें खत्म हो चुकी हैं, मैं नहीं चाहता कि उसकी वजह से आज कोई मुसीबत खड़ी हो जाए। अब तो तुमने मान भी लिया है कि किसी को डेट करना बहुत ही नॉर्मल सी बात है, सभी करते हैं। तो फिर एक बात सच सच बताओ, इससे मुझे तुम्हें जानने में मदद मिलेगी? तुम्हें लगता है कि मैं भी दिखने में सुंदर हूँ या फिर ठीक ठाक हूँ? क्या तुम खुश थी जब मैंने तुम्हें कन्फेस किया था? ठीक है, मैं तुमसे एक और सवाल पूछती हूँ। तुमने पहली बार एक दूसरे का हाथ कब पकड़ा था? इसका केस से कोई ताल्लुक नहीं है। उस दिन किंडरगार्टन में चिल्ड्रंस डे था। मेरा मतलब था जब तुम लोग बड़े हुए, एक दूसरे को डेट करने लगे, उसके बाद। पहले साल। फर्स्ट डेट कहाँ हुई? हम लोग मूवी देखने के लिए गए थे। और फर्स्ट किस? उसी दिन किया था। तुम्हें ये सब कुछ अब भी याद है? हाउ रोमांटिक। हाँ, तुम इसे रोमांटिक कहती हो? कुछ भी। ठीक है, तो अब मैं तुमसे एक आखिरी सवाल पूछती हूँ। अगर तुम्हें फिर एक बार मौका मिले तो तुम उसे फिर से डेट करोगे?
सब सच बताना है? हाँ। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्यों? क्योंकि गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता है, और अगर पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट भी करता है तो मेरे लिए हुए फैसले पर मेरा कोई भी कंट्रोल नहीं है। पर हम यहाँ पैरेलल यूनिवर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, राइट नाउ। मेरे सामने जो बैठा है उससे ये सवाल पूछ रही हूँ, फिर से मौका मिला तो उसे डेट करोगे? क्या दोबारा उसका साथ चाहोगे? ये सवाल ही बेबुनियाद है, क्योंकि ऐसा कभी होगा ही नहीं, और जो कभी होने वाला है ही नहीं उसके बारे में बात करके क्या फायदा? तुम क्या कहती हो? ठीक है। सही कहा ना? गुड नाइट। कहाँ जा रही हो? मैं नाराज नहीं हूँ, बस सोने जा रही हूँ। तुम्हें अजीब लग रहा होगा पर मेरा मूड ठीक है। गुड नाइट रोमांटिक मैन। मिस्टर जिन, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मिस्टर जिन। साइन मत करना किसी भी चीज पर, ये एक जाल है, ये तुम्हारा इम्तिहान ले रहे हैं। कैसा जाल? मेरी बात सुनो, तुमने साइन किया तो तुम धोखेबाज कहलाओगी। मिस्टर जिन, मिस किन एक काबिल वकील हैं। उन्होंने आपकी फर्म के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आपके फर्म के नियम बेकार और गलत हैं, इसलिए वो। यंग हुआ। मेरी बात सुनो, इन्हें पहले से ही सब पता है। मैं जानती हूँ। तुम जानती हो? मिस्टर जिन, मैडम टैंग, जानती हूँ आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपसे अपनी शादी की बात क्यों छुपाई। मैं कोई बहाना नहीं दूंगी, लेकिन मुझे बस अपनी बात कहनी है। लॉ फर्म सिंगल फीमेल लॉयर्स के लिए एक ग्लास सीलिंग लगाती है। मुझे उम्मीद है आप मौका सभी को देंगे, लेकिन बढ़ावा सिर्फ उन्हीं को देंगे जो काबिल है। इस तरह से आप मेरी जैसी सिचुएशन में किसी को पढ़ने से रोक सकती हैं। मैं अपने सीनियर और सुपरवाइजर के रूप में आप लोगों की इज्जत करती हूँ। उम्मीद है कि मेरी माफी में छुपी हुई सच्चाई को आप लोग देख पाएंगे। क्या तुम यहाँ हमारा मजाक उड़ा रही हो? जब मिस्टर जिन ने वो कॉन्ट्रैक्ट लिया तो मैं उन्हें सच में सब कुछ साफ साफ बताना चाहती थी, लेकिन मेरे दिमाग में दो आवाजें गूंज उठी। उनमें से एक तुम्हारी थी। तुमने मुझे अपने दिल से न्याय करने के लिए कहा, लेकिन दूसरी आवाज, उसने करियर से न्याय करने को कहा, मुझे चुप रहने के लिए कहा। मैं दुविधा में फंस गई, मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर तुम जीत गए। जानते हो क्यों? क्योंकि उस जरूरी पल में मैंने किसी के बारे में सोचा। किसके बारे में? मैंने अपने भाई के बारे में सोचा। मैंने उसे सब कुछ बता दिया और उससे कहा कि मैंने उसे झूठ बोला है। तो उसने तुम्हें डांटा नहीं? नहीं, बल्कि उसने मुझे कहा उसको मेरे लिए बुरा लग रहा है। उसने कहा मुझे इतना कॉम्पिटिटिव, इतना मेहनती होने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने देखा कि मेरी माँ कैसी थी, इसलिए मैं कमजोर नहीं पड़ सकती थी ताकि मुझे धमकाया ना जा सके। मुझे स्ट्रांग बनना था। मैंने ज्यादा मेहनत की। मुझे टॉप 20 में रहना था, गुमनाम नहीं। लेकिन उस पल मैं लड़खड़ा गई। मुझे नहीं पता था मेरा दिल क्या चाहता है। यंग हुआ। स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद मैंने एक लॉ फर्म से इंटर्न के रूप में काम किया, और उस वक्त मैंने एक
क्रिमिनल डिफेंस वकील को फॉलो किया। मैंने बहुत सारे अपराधी देखे, हत्यारे, आर्सनिस्ट, रेपिस्ट्स। सबने कहा कि उन्होंने गलत समय पर गलत फैसला लिया था, लेकिन मैंने उनमें से किसी पर भी विश्वास नहीं किया। मैंने कहा कि ये नामुमकिन है, वो जन से ही नीच और लालची हैं। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि मैं उनके जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। यंग हुआ, मैं हिपोक्रेट हूँ। क्या तुम मुझे कमजोर समझते हो? मुझे लगता है मैं फंस गई हूँ। मुझे लगा था विमेन एम्पावरमेंट का बहाना देकर मैं बच सकती हूँ, पर अब अपराधी महसूस हो रहा है। तुम अपराधी नहीं हो। मुझे पता है तुम मुझे दिलासा दे रहे हो। नहीं, मैं नहीं दे रहा हूँ। मैं बस तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सच कह रहे हो? तुम यहाँ अकेली नहीं हो जिसको बहकाने के बाद ये पता चले कि तुम कितनी ज्यादा कमजोर और कितनी ज्यादा लालची हो। सच में? तुमने याओया के बारे में पूछा था और मैंने तुमसे कहा कि मैंने उससे अपना रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि जियान शियांग चाहता था कि मैं उसकी बेटी के साथ रहूं। मैं उस समय जवान और घमंडी था और मेरे पास सब कुछ था। मुझे हर कोई पसंद करता था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आने वाले समय में क्यों जियांग शियान से ज्यादा कामयाब बनूंगा। यंग हुआ, मुझे पता है याओ याओ एक अच्छी लड़की है, लेकिन क्या तुमने इस बारे में सोचा है? वो एक एयर होस्टेस है, वो जल्द ही अपनी ऊंचाई तक पहुंच जाएगी। लेकिन तुम अलग हो, तुम फाइनेंस में एक दिग्गज बनोगे। तुम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हो। भविष्य में इस झंझट से निपटने की बजाय तुम अभी उससे रिश्ता खत्म कर दो, नहीं तो बाद में और तकलीफ होगी, समझे? मॉम, मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है, तो आप जाइए और जाके अपना काम कीजिए। मैंने कई बार याओ याओ से वादा किया था कि मैं उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। मैंने उसे नहीं छोड़ा और क्यू जियान शियांग का प्रस्ताव स्वीकार किया, लेकिन शायद मैं लालच में आ गया था। मैं खुद से कहता रहा कि मैं अभी भी जवान हूँ और सिर्फ 22 साल का हूँ। देखता हूँ कब फंड मैनेजर बनूंगा और कब मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे। मैं एक नंबर का डरपोक और कमजोर था और फिर काफी समय तक मेरा वेट करने के बाद याओ याओ ने मुझे छोड़ दिया और उस समय मुझे पता चला कि मैं कितना खोखला हो चुका था। और फिर योंगली 21 शुरू हुआ और फिर मैंने वो खोया जो मुझे लगता था कि ये मेरा है। और मुझे तभी पता चला कि लालच के आगे हर जीनियस बेकार है, लेकिन तुम उन सबसे कहीं ज्यादा अलग हो। जरूरी पल में तुमने हमेशा सही फैसले लिए हैं, वो भी शांति के साथ। अपनी चीजों के लिए तुमने अपने आप को दोषी महसूस करवाया। इसका मतलब यह है कि तुम एक बहादुर और साफ दिल की हो। मुझे अगर वकील की जरूरत पड़ेगी तो मैं सब कुछ तुम पे ही सौंप दूंगा। अगर मैडम टैंग और मिस्टर जी ने ये देखा तो वो तुम्हें नहीं जाने देंगे, पर अगर वो ये नहीं देख पाए तो हम ये सब भूलकर कोई नया रास्ता ढूंढ लेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास टैलेंट है। तुम जो भी करना चाहोगी कर सकती हो। तुमने पी रखी है? थोड़ा सेल्फ कंट्रोल सीखो। क्या तंग यी हुई त्यांग हंग के साथ डील क्लोज करने जा रही है? मिस्टर यिन के साथ पी रहे थे। सिर हिला रहे हो, मतलब नशे में नहीं हो। क्या तुम्हारी उनसे बड़ी गहरी दोस्ती हो गई है? हाँ, क्या उन्होंने याओ याओ के केस की बात की? उस केस के बारे में क्या प्लान है? क्या वो उस केस में हारने के लिए तैयार है? बात करो, क्या हो गया? फिर से एक्टिंग।
ठीक है, जो भी है। क्या तुम चल सकते हो? मैं तुम्हारे लिए कोई टैक्सी बुला देती हूँ या तो फिर यहाँ आसपास कोई होटल देख देती हूँ। तुम वहाँ पर आराम से रात बिता सकते हो। तुम कहाँ हो? हे, तुम ये क्या कर रहे हो? वापस करो। छोड़ो मुझे, जाने दो। हेलो किंशी, पागल मत बनो, मैं तुम्हें वार्न करती हूँ। मैंने एक बार तुम्हें छोड़ दिया था और आज तक पछता रहा हूँ, और इस बार तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा। तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है, अपना मजाक मत बनाओ। छोड़ो मुझे, जाने दो। क्या चाहते हो तुम? तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? कौन सी बात सुनो तुम्हारी? तुमने अपनी नकली शादी के बारे में सबको क्यों बताया? मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। मेरा फोन दे दो प्लीज। किंशी, क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकती हो? तुम नशे में हो। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती तुम हो? नशे में हो। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती कैसा हो? मौका चाहिए तुम्हें? हम दोनों के लिए एक और मौका। शादी करोगी मुझसे? मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुलाती हूँ। लाओ मेरा फोन दो। छोड़ो मुझे। ये तुम क्या कर रहे हो? 2 साल हो गए हैं। मुझे लगा कि सब कुछ भूल कर फिर से शुरुआत करूंगा। मैंने सोचा कि मैं किसी और से शादी करूंगा और मेरी भी एक फैमिली होगी और आराम से रहूंगा। छोड़ो मुझे। पर सुनो मेरी बात। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें भूल सकता हूँ। जितना भूलना चाहता हूँ उतना तुम याद आती हो। जब से तुम वैंग जी से इनके साथ हैंगजू गई हो, मुझे एक बात समझ आई है, जितना मैं तुम्हें नफरत करता हूँ उतनी ही तुम्हारी ज्यादा फिक्र होती है। तुम नशे में हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? छोड़ो मुझे, और जाने मत दो। तड़पाओ मुझे। तुम मुझे हर्ट कर रहे हो मुझे। You're hurting me. मुझे मेरा फोन दे दो। सॉरी। पास मत आना, वहीं रहो, दूर हटो। तुम नशे में हो। कल तुम्हें पता चलेगा कि क्या हरकत की तुमने। असल में हैंगजाओ से लौटने के बाद ही मैं तुम्हें ये बात कहना चाहता था। मैंने खुद से कई बार अपने दिल से ये बातें की हैं। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। पर क्यों? मेरी शादी हो चुकी है। तुम भूल गए क्या? तुम्हें कुछ भी याद नहीं? मैं नहीं भूला। तुम्हारी शादी नकली है। क्या तुम भूल गई हो? हम दोनों वकील हैं और कानून के हिसाब से तुम तलाक के बाद भी मुझसे शादी कर सकती हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वैसे भी क्या तुम पार्टनर नहीं बनना चाहती हो? मैडम टैंग और मिस्टर जीन अपनी लॉ फॉर्म शुरू कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? मुझसे शादी करो और तुम जो चाहे कर बस सकती करो, हो। बहुत हो चुका। मैं तलाक नहीं लेने वाली हूँ। हमारे किन परिवार में मरकर अलग हो सकते हैं लेकिन तलाक नहीं हो सकता। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे डैड से बात कर सकता हूँ और बाकी सबको भी मना सकता हूँ, यांग हू को भी। अगर वो भी नहीं मानता है तो मैं उससे बात करने के लिए तैयार हूँ। नहीं है, मैं तलाक नहीं लेने वाली हूँ। मैं फिर से शादी नहीं करूंगी, समझे तुम? अगर बात समझ में आ गई हो तो घर जाओ और सो जाओ। हाँ, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। तुम शादी नहीं करना चाहती थी, फिर तुमने यांग हुआ से क्यों शादी की? और ऊपर से तुम दोनों ने नकली शादी की है। और अगर ये नकली है तो तुम तलाक क्यों नहीं ले सकती? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तुम नशे में हो। नहीं हूं। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? जवाब दो, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? तुम घर जाओ और जाकर सो जाओ। मुझे समझ नहीं आता कि यांग हुआ ने तुम्हारे लिए क्या किया है तो जो मैं नहीं कर पाया। बताओ मुझे। यंग हुआ,
घर जाओ। तुमने बहुत पी रखी है। तुम किंशी को जानते हो, उससे जो भी कहना है उससे कल सुबह होश में आने की बात कहना। तुम्हारा बैग। अभी अभी घर पे बात करेंगे। तुम पहले फ्रेश होना चाहती हो? तुमने वहाँ जो भी देखा, ताओ जुनोई सब नशे में बोल रहा था। मैं उसकी फैमिली से कांटेक्ट नहीं कर पाई, इसीलिए मैं उसे घर भी नहीं भेज पाई। इसलिए मदद के लिए तुम्हें फोन किया। हालांकि मुझे नहीं पता तुमने उसकी कितनी बातें सुनी। आई होप तुम्हें बुरा नहीं लगा यंग हुआ। तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती हो? वो और मैं, ये दूसरी शादी कहलाएगी। मेरा मतलब उससे शादी करने से नहीं है। मतलब कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती? मेरी शादी तो हो चुकी है ना तुमसे। पर ये असली शादी नहीं है। तुम जानती हो तुम मुझे कभी नहीं छोड़ सकती। नहीं, मुझे लगता है तुमसे शादी करके मैं खुश हूँ। मुझे किसी और से शादी नहीं करनी। डू यू लव मी? मुझे लगा हमारे बीच कोई रिश्ता है। क्या तुम शादी के लिए ताओ जुनोई को चुनोगी? मैं समझ गई। दरअसल तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो। मैंने तुमसे यही सवाल याओ याओ को लेकर पूछा था ना, इसीलिए अब तुम ताओ जुनोई पर ये सवाल कर रहे हो। बहुत छोटी सोच है तुम्हारी। याद है तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था कि ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। अगर कोई पैरेलल वर्ल्ड भी हो, फिर भी तुम उस पैरेलल वर्ल्ड में दूसरे इंसान के लिए फैसला नहीं ले सकते। मैं वही कह रही हूँ जो तुमने कहा था। एक बात और, हमारी शादी हो चुकी है, तो कानूनन तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अगर ताओ जुनोई को चुनूंगी तो अफेयर होगा। वैसे भी मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है।
ये क्या है? मिस्किन, मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने हमारे एग्रीमेंट के सेक्शन 1 की सारी शर्तों को तोड़ा है। जब हमने एग्रीमेंट साइन किया था तब हम आजाद रहना चाहते थे। इसमें लिखा है कि हम अपनी मर्जी और लाइफस्टाइल से जी सकते हैं, अपनी मर्जी और प्यार से काम कर सकते हैं। इस एग्रीमेंट का मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ छोड़कर भाग जाएं। ये तो एक तरह का कायरपन होगा। तुमने जो भी किया है, अगर वो देखा जाए तो सही नहीं है। इसीलिए मैं इस एग्रीमेंट को यहीं खत्म करता हूं। तुम क्या चाहते हो? मैं डिवोर्स चाहता हूं। मेरे साथ मजाक मत करो। मुझे पता है तुम ताउजुन हो कि आज के बर्ताव से परेशान हो। ट्रस्ट मी, हम दोनों के बीच कुछ नहीं है, कुछ होगा भी नहीं। यकीन करो, कसम खा सकती हूँ। आज का दिन बहुत लंबा था हम दोनों के लिए। आराम कर लो। कल हम पेपर वर्क पूरा कर लेंगे। यांग हुआ शायद उसके लिए सीरियस है। जाहिर है, आखिर याओ याओ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है और अब वो एक सिंगल मदर है और एक कमजोर औरत जिसे समाज नीची नजरों से देखता है। मर्द हमेशा ऐसी औरतों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो तुमने मुझे यही सब बताने के लिए कॉल किया था क्या? तुम इन सब बातों से बोर नहीं होती? गॉसिप से तो मैं कभी बोर नहीं होती हूँ। और मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम्हें यांग हुआ पर सतर्क होकर नजर रखनी पड़ेगी। मुझे पता है तुम उसके बारे में क्या सोचती हो, इसलिए तुम्हें याद दिला रही हूँ कि इस मर्दों के समाज में हमें अपने लिए एक सूटेबल लड़का मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। अगर तुमने उसे जाने दिया तो वो उसके साथ अपना परिवार बसा लेगा। ये फोटो अच्छी नहीं लग रही है। तो फिर तुम्हें किस तरह की फोटोज अच्छी लगती हैं? हाँ? तुम ऐसी फोटो नहीं खींच सकते क्या जो कैजुअल भी लगे और जिसमें मैं सुंदर भी दिखूं? चलो ट्राई करो। क्या कहा? कैजुअल? इस एंगल से अच्छी नहीं आएगी। थोड़ा ऊपर से लो ना, नेचुरल लगना ऐसे चाहिए। करोगे तो नेचुरल नहीं दिखेगा। ठीक से खड़े रहो। हे, इस तरह ऐसे करो। नहीं नहीं, इसे नहीं, डिलीट करो। ये नहीं, इसे भी डिलीट करो। ये फिल्टर कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है क्या? मुझे देखो तो। कितना अजीब लग रहा हूँ मैं। तुम्हारे बाल इतने बिखर क्यों गए? चलो एक और फोटो खींचते हैं। किंशी, तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं एक बार उससे बात तो कर सकती थी। तुमने तो मेरा पत्ता काट दिया। हाँ, पता है किंशी ने इस केस के लिए बहुत कुछ किया है और तुमने क्या किया? तुम इसके हस्बैंड को किडनैप करने जा रही हो। क्या वजह है इसकी? मुझे अब तुम पर गुस्सा आ रहा है। वो नहीं जाएगा तुम्हारे साथ। मेरी कल 11:30 बजे की फ्लाइट है। अगर हिम्मत है तो उसे रोक के दिखाओ।
मैं अब चलती हूँ। हे, पीछे मत देखो, जल्दी चलो। वो लोग चले गए। जाओ, उनका पीछा करो, वो जा रहे हैं। मिस्किन को थोड़ा और मजबूत बनाने की जरूरत है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि अगर तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो तो आपस में इतना लड़ते क्यों हो। पर मुझे एक बात का यकीन है, तुम उसे बहुत प्यार करते हो। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने आज तक इतना प्यार किसी को नहीं किया है। हाँ, लेकिन इस वक्त तुम मेरे साथ हो, सॉरी। इसलिए तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। तुम दोनों के इस रिश्ते में अगर तुमने उसकी तरफ 1000 कदम भी बढ़ा लिए, तब भी आखिरी कदम तो उसे ही बढ़ाना होगा। समझ गए? तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? हमने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा, पता है? अरे, पता है हम कितने डर गए थे। आखिर हुआ क्या है? बोलो ना, क्या हुआ? इट्स फाइन, अब सब कुछ ठीक है। आखिर तो मिल गई। अरे कहाँ चली गई थी तुम? क्या हुआ तुम्हें? हाँ, किसी ने तुम्हें परेशान किया है क्या? किसकी हिम्मत हुई इतनी? बताओ मुझे। चुप हो जाओ वेन्यू। हुआ क्या है? किंशी, तुम बहुत हताश हो गई हो। जितना मन करे उतना रो लो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ, अब सब ठीक हो जाएगा। जाओ। कल हमने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया? अगर हमारा प्लान बैकफायर हो गया तो? इट्स ओके, वो सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है? अब तुम मुझे असली मर्द लग रहे हो। तुम सच में ऑस्ट्रेलिया नहीं आना चाहते? वहां तुम्हें मिस्किन जैसी बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी। मम्मा, तुम्हारे बेटे को भी इस बात पे यकीन नहीं है। मेरी अभी एक गर्लफ्रेंड है तो मैं ये सब नहीं कर सकता। ये तुम्हारी शादी के लिए, ये रख लो। मुझे नहीं लगता है मुझे इसकी जरूरत है। हम चलते हैं। चले? बाय बाय। बाय बाय।
हेलो बच्चे, तुम यहाँ कैसे आ गए? कोई तुम्हें छोड़कर गया है? तुम जाने पहचाने से लग रहे हो। चलिए बाकी वो बेड सामान को ले आते हटाओ हैं। वहां से। हेलो, तुम इसे ढूंढ रहे थे ना? तुम तो याओ याओ के साथ चले गए थे ना, वापस क्यों आ गए? किसने कहा मैं उसके साथ चला गया था? तुमने देखा था क्या? मैं तो 3 महीने से इस घर को रिनोवेट कर रहा था। मुझे कैसे पता चलता कि तुम यहीं थे? आई मिस्ड यू। मी टू। फिर से मुझे छोड़कर मत जाना। फिर कभी मुझे छोड़कर मत जाना। कभी नहीं जाऊंगा। वादा करो। तुमने अब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कौन सा सवाल? क्या तुम याओ याओ के लिए वापस आए हो या मेरे लिए? मेरे दिल में सिर्फ एक ही लड़की है और वो हो तुम। जो गुजर गया वो पास्ट था और तुम फ्यूचर हो। रुको, पहले बताओ उन नंबर्स का क्या मतलब था? पासवर्ड डालो। ये तो आसान था। बहुत आसान था, पर पता नहीं तुम एक लॉयर कैसे बन गई। तुम इतने पैसे हार गए हो? इन शेयर्स के कोड में हमारी शादी की तारीख छिपी है और ये पहली बार हुआ है कि मैंने एनालिसिस किए बिना ही शेयर खरीदे हैं। चाहे ये अप हो या डाउन, मैं हर महीने इन्हें खरीदता रहूंगा। एक समय था जब मैं बहुत लॉस में था, पर फिर भी मैंने इन्हें नहीं बेचा और अब भी मुझे इनसे कोई फायदा नहीं है। तो फिर तुम इन्हें कब बेचने वाले हो? मैं इन्हें कभी नहीं बेचूंगा। कभी नहीं? कभी भी नहीं। अगर तुम्हारा इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो गया तो? मेरा मानना है कि ये सिर्फ मुझे मुनाफा ही नहीं देंगे, बल्कि ये हमारे बच्चों के लिए पूंजी बनकर हमेशा उनका ख्याल रखेंगे।